पीयूष, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अतुल मेरठ से भी जुड़े हुए हैं। मेरठ का भी हाल जान लेते हैं। इस वक्त अतुल, मेरठ की क्या तस्वीरें हैं? देखिए ऋतु, अगर मेरठ की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो जो ठंड का सितम है वो जारी है। लगातार यहाँ पर लोगों के लिए काफी तकलीफें हो रही हैं। हम्म। बुजुर्ग और बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए प्रशासन ने साफ गाइडलाइन जारी की है कि घर से बाहर किसी इमरजेंसी काम से ही निकले। साथ ही जो बच्चे हैं, पहली क्लास से और 12वीं तक के, उनकी छुट्टी भी घोषणा की है जिला अधिकारी दीपक मीणा ने। उसी के साथ हम्म। साथ अगर देखा जाए तो ठंड की सितम से काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। कोहरे की बात की जाए, कोहरे की चादर की बात की जाए, तो लोगों को विजिबिलिटी में काफी दिक्कत हो रही है। जो उनकी रफ्तार है उसमें भी काफी कमी देखने को मिली है। लगातार देखा जाए तो आम जनता के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि जो बेघर लोग हैं, जिनके घर पर छत नहीं है, हम्म। उनको रैन बसेरे तक प्रशासन पहुंचाए। जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं या फिर रोड किनारे फुटपाथों पर सोते हैं, उनको जी। प्रशासन उनके प्रबंध करे, रैन बसेरे की प्रबंध करे। तो उसी को लेकर के मेरठ का प्रशासन लगातार जो जनता है उसके बीच में जाकर के जो ऐसे लोग हैं उनको तलाश की जा रही है। शहर के साथ साथ देहात क्षेत्र की बात की हम्म। जाए तो देहात में भी जिला अधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है या फिर जिनके हम्म। घर पर छत नहीं है, उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। उनको सावधानी के साथ वहां पहुंचाया जाए, व्यवस्था की जाए, किसी भी तरह की कोई जनमानस के लिए हानि ना हो। उसी को देखते हुए देखिए कई टीम लगाई गई है। यहाँ जोन और सेक्टर में बांट करके मेरठ के अंदर जो लोग हैं उनको रैन बसेरे और जो गांव में पंचायत घर होते हैं उनमें ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो ठंड का सितम जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर रात की बात की जाए, देर रात 12 से 1 बजे की, तो मेरठ में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और अब की बात की जाए, देखिए सुबह के 9:30 बज रहे हैं लगभग, और यहाँ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 9 से 10 यहाँ पर जो डिग्री टेम्परेचर है वो देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ठंड के सितम से काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। और उसी के साथ साथ जो जी। ट्रैफिक है, ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफी तकलीफ हो रही है। कई घटना मेरठ और मेरठ के आसपास देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए उत्तराखंड के नजदीक है, तो काफी यहाँ भी तराई का क्षेत्र है। गंगा नदी भी यहाँ से निकलती है और कई नहरें भी बड़ी यहाँ से निकलती है। तो जिसके चलते देहात क्षेत्र में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो काफी देहात क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शहर के साथ साथ अगर देहात की बात की जाए तो देखिए काफी यहाँ पर कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं देखिए गन्ना किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गन्ना किसान सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल के आता है। और गन्ना किसान के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर की बात की जाए तो वो यहाँ से निकलते हैं। लोगों के लिए रोड पर काफी तकलीफों का इसी के चलते सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर के ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट कर रही है, उनके लिए अलग रूट डाइवर्जन की प्लानिंग कर रही है। और साथ ही अगर देखा जाए तो रैपिड का भी काम चल रहा है, उसको लेकर के भी रूट डाइवर्जन का काम चल रहा है। और वहीं पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो दिन रात के लिए मुस्तैद की गई है। हर चौराहे पर जो शहर है कोई घटना ना हो। शहर के अंदर बाईपास की बात की जाए, NH 58 की बात की जाए, तो वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स जो ट्रैफिक है वो लगाई गई है। जिसके चलते जो रॉन्ग साइड चलने वाले हैं, जो किसान अपना गन्ना लेकर के रॉन्ग साइड चलते हैं, उनको रोके। और जो लोग हैं उनको सतर्कता से साथ जो रोड है डाइवर्जन जहां से हुआ है वहां चौराहों पर भी पुलिस लगाई गई है। उसी के साथ देखा जाए तो ठंड के सितम के कहर के चलते काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में इस समय खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रिकॉशन की अगर बात की जाए तो देखिए जो मेरठ के सीएमओ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुजुर्ग अपने घर रहे, कोई इमरजेंसी है तो घर से जी। बाहर निकले, जो बच्चे हैं वो भी घर में रहे। क्योंकि काफी तकलीफ जो है देखिए सर्दी के चलते, अगर बच्चों की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात की जाए, तो सर्दी का सितम बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा सताता है। उसी को लेकर के जो मेरठ के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो चिकित्सक अधिकारी हैं, वो सब इस लगे हुए हैं। सबका यही कहना है कि घर से बाहर, घर से हम्म। निकले, कपड़े पहनकर निकले, गर्म कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहने, साथ ही पैरों में भी पहने, और अपने सर पर भी कुछ कैप वगैरह लगाए, जिसके चलते जो ठंड का सितम है वो देखने को ना मिले, जो तकलीफ है वो कम हो। और जो पेशेंट है, जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर और किसी को सांस लेने में दिक्कत है, देखिए कोहरा के चलते नाक से सीधी हवा जाती है और उसके जी। बाद में पेट में दिक्कत होती है, तो सर्दी है वो बैठती हुई नजर आती है। काफी लोगों के कोहरा के चलते तकलीफ के मामले सामने आने लगे हैं। काफी पेशेंट अस्पताल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर के मेरठ के अंदर जिला अधिकारी ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग घर के बाहर फिजूल में घूमते हैं, घर के बाहर ना घूमें। और वहीं अगर देखिए नगर निगम की बात की जाए तो नगर हम्म। निगम के अधिकारी, फिलहाल जो कर्मचारी हैं
वो चौराहों पर जो रात में ड्यूटी करने वाले लोग हैं या फिर जो कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। हर चौराहे पर जो पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, उनके लिए अलाव के लिए देखिए लकड़ी ली जा रही है, जिसके चलते जो पुलिसकर्मी है वो रात अपनी बिता सके। साथ ही जो रैन बसेरों के बाहर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है और जो मेडिकल अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उनके बाहर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जो पेशेंट के साथ के लोग हैं वो वहां खड़े होकर के अपनी रात गुजार सके, क्योंकि काफी तकलीफ होती है। एक जी सर्दी का सितम है, इस रात को काटना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन आग के सहारे लोग अपनी रात काट सके, इसी को लेकर के। और देखिए जो पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार जो छिड़काव कर रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके चलते जो कोहरे का सितम है या पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। रैपिड का काम चल रहा है, उसके चलते पॉल्यूशन भी काफी दिक्कत कर रहा है, लोगों को सांस और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें सामने आ रही है। तो उसी को लेकर के मेरठ के अगर विभागों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, तो फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है, लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। और अगर वर्तमान तापमान की बात की जाए, देखिए 9 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अभी दर्ज जो मोबाइल है वो शो कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो मौसम विभाग है उसने साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में काफी ठंड का सितम कई दिन तक देखने को मिलेगा। ठीक है अतुल, और देखिए लोगों को अब इस ठंड से बचने की जरूरत है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लगातार सावधानी